आज मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और विश्व के सर्व लोकप्रिय नेता हैं, आज उनके 9 वर्ष पूरे होने पर उनके कार्यकाल के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। साथ साथ हरियाणा सरकार के भी 8.5 साल पूरे हो रहे हैं। तो आज हरियाणा और भारत दोनों के मैं कहती हूँ कि निवासियों को शुभकामनाएं, बधाई देने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और साथ साथ जनता का धन्यवाद कर रहे हैं हम आज, और जनता से अपील भी कर रहे हैं कि जो बदलाव इन 9 सालों में हुआ, ऐसा ही बदलाव और इससे बेहतर सुविधाएं, सेवा करने का एक और मौका आने वाले 9 साल के लिए अपील कर रहे हैं। बड़खल के इलाके में सड़कों का बुरा हाल है। सूरजकुंड रोड पूरी तरह टूटी है, जिसमें हजारों किलोमीटर दिल्ली से आते और जाते हैं। जो सूरजकुंड रोड है, अगर आप ध्यान देंगे तो जहाँ जिम खाना है, हमारा जिम खाना से लेकर सिद्धार्थ आश्रम तक बन चुकी है। लगभग 20 करोड़ का इसका वर्क ऑर्डर है, जो कि अनखीर गोल चक्कर से लेकर के, जिम खाना से लेकर के वो सीधा सूरजकुंड राउंड अबाउट तक जाता है। पर क्योंकि असमय की बारिश ने, और ये जो सड़क है ब्लैक कारपेटिंग की है, और पानी और हमारा जो तारकोल है एक दूसरे के दुश्मन है, तो इसलिए अभी हमने उसे बीच में रोका हुआ है। जैसे ये सड़क पूरा टाइम नहीं, हमने इसीलिए रोक दिया काम। जहाँ पर इसको हमने ये भी दिया 5 साल की, इसका केयर टेकर भी यही रहने वाले हैं, और कहीं अगर नुकसान होगा तो ये पूरा करेंगे। अच्छा, पेनल्टी का भी प्रोविजन? हाँ बिल्कुल, सड़क टूटी रहती है लंबे समय, तो फिर पेनल्टी बिल्कुल नया, पहले भी साल भर से टूटी हुई थी और अभी बारिश के दौरान ही टूटी, नया क्लॉज लगाया, और इसी वजह से हमने काम रोक दिए। ऐसे कि तारकोल की सड़क के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, वो सूरज भगवान ही हमें दे सकते हैं। पिछले चुनाव में आपने वादा किया था कि बड़कल में पानी लाकर नौका विहार करवाया जाएगा, तो अब ये कहाँ तक ये प्रोग्रेस पहुंची है और आने वाले टाइम में इसका भविष्य क्या है? देखिए, मैं ये बात तो कहती हूँ कि मेरा कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं रहा झील तो मैंने जब एमएलए बन गई तो तब मैंने जाकर के जो पहला प्रयास किया वो लेक के लिए किया। इसके साथ न केवल फरीदाबाद की बल्कि हरियाणा और एनसीआर की भावनात्मक रिश्ता है, और मैं सोचती हूँ कि इसी योजना में हम इसका प्रयास करेंगे कि 17 सितंबर को हम यहाँ हवन करके इसका उद्घाटन शुभारंभ करेंगे, और उसके बाद में जितनी ये झील भर जाएगी, क्योंकि 38 हेक्टेयर से बड़ी ज़मीन है और इसको भरने में भी 4 महीने का समय चाहिए। अगर आज आप यहीं उपस्थित हैं, आप नीचे जा कर के देखेंगे तो उसके बेड पे काम चल रहा है। हमने कुछ ज़मीन के ऊपर काम करना था हमारे ठेकेदार ने, तो वो काम चल रहा है, और पानी जब हम इसमें छोड़ेंगे, इसको भरने में 4 महीने का समय लगेगा। तो इसी योजना में हम नौका विहार जरूर करेंगे। मैम, अगर हम बात करें 2 अंडरपास आते हैं आपके विधानसभा में, हर बार पानी भर जाता है, इस बार से उपाय किए? एक अंडरपास जो एनएचपीसी का है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का भी और कृष्णपाल जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन दोनों ने ही सहयोग बहुत दिया, जिसमें आदरणीय कृष्णपाल जी ने तो उसको सीएसआर में भी डलवा करके काम शुरू किया। हमारी सड़क बन चुकी है, और अंडरपास के लिए एनएचपीसी की बात करते हैं, उसके लिए मोटर्स भी आ चुकी हैं। लेकिन ऐसा है कि बारिश की वजह से हमारे कुछ काम रुकते जा रहे हैं, पर लेकिन वो काम जल्दी पूरा हो जाएगा। और दूसरा जो हमारा ओल्ड फरीदाबाद का अंडरपास है, उधर के लिए भी कुछ स्पीड ब्रेकर्स, कुछ इस तरह का हल निकाला गया है, पर वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बनता। एक आपके माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट भी है कि देखिए, शॉर्टकट को तब अपनाएं जब वो रास्ता क्लियर हो। हम भी अपना इतना रिस्क ना लें कि बरसात के दिनों में, जबकि मैंने अधिकारियों को बोला हुआ है कि अगर अंडरपास में पानी ज़्यादा भरता है तो बाकायदा बैरिकेड लगा के उसे बंद कर दें, थोड़ा घूम के। अगर विधानसभा की बात करें, कई इलाके ऐसे हैं, कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पर सीवर ओवरफ्लो की समस्या है, वो चीज़ें हैं, लोगों की नाराज़गी भी। उन लोगों को क्या क्या आश्वासन देना? मैं सबसे पहले जिसके घर में पानी जा रहा है और जो हमारी प्रशासनिक लापरवाही का शिकार हो रहा है, मैं अपने उन सभी परिवारों से हाथ जोड़ करके विनम्रता से क्षमा चाहती हूँ। लेकिन
इसके पर काम हम निरंतर कर रहे हैं और उस निरंतर काम की प्रक्रिया में 2015 में हमने 100 करोड़ रुपया सैंक्शन कराया था। उसका हमने 3 नेशनल कंपनीज से सर्वे कराया। मीनवाइल हमारे पास कोरोना का 2.5 साल आ गए, तब हम सीवरेज की बजाय हम जिंदगियां देने पर फोकस हो गए। आज उसका टेंडर लगा हुआ है और 3 टेंडर उसके बेकार गए, कोई कंपनी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब 4 टेंडर्स आए हैं और मुझे उम्मीद है बहुत जल्द जब वो अपनी टेक्निकली क्वालिफाई हो जाएंगे तो वार्ड नंबर 11, 12, 15, 14, 15, 16, 17 और 19 इसको उससे सुविधा मिलेगी। एसटीपी भी बनाए जाएंगे इसके अंतर्गत। और बडकल में तो एसटीपी हमने काफ़ी सारे बनाए हैं। एक अभी हमारा एसटीपी गोल्फ क्लब में बन के तैयार हो रहा है, जिससे 2 नंबर को बहुत सुविधा मिलेगी कि भाई पानी ओवरफ्लो नहीं होगा सीवरेज का। ऐसा ही एक एसटीपी हमारा दशहरा ग्राउंड में शुरू होगा, कल परसों में शुरू हो जाएगा बनना। तो इस 160 में भी कुछ एसटीपी शामिल है। मैडम जिस तरीके से अरावली क्षेत्र में अवैध एक शब्द लिखा था कि दोस्ती पे चर्चा। पत्रकार जो एक हमारी चौथा स्तंभ है और का काम करते हैं और हम उसे बखूबी सुधारने का और अपनी त्रुटियों को सही करने का माध्यम आप बनते हैं हमारे लिए। तो मैं उस नाते से आज आप सबको हमने जुड़े हुए और वहीं पर हरियाणा में आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम 8.5 साल सेवा के पूरे कर रहे हैं। तो इन दोनों की उपलब्धियों को एक बार तो इस नाते से आज का हमने कार्यक्रम रखा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो देश के बीते 9 वर्ष है उसमें से पहले जो सबसे पहली लाइन आदरणीय मोदी जी ने दी थी, गांव, गरीब, किसान, मजदूर को समर्पित सरकार हो। मोदी जी की जो पहली शुरू की जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, 2014 से पहले किसी ने ये शब्द नहीं सुना होगा कि प्रधानमंत्री ने, उनकी निंदा नहीं है किसी की भी, उनकी निंदा नहीं है, लेकिन उनसे हटकर के जो उन्होंने एक रास्ता दिखाया, जो उन्होंने मोदी जी ने राजनीति नहीं करी, सामाजिक सेवा 5,000 रुपया किसी भी गर्भवती बहन बेटी के लिए निश्चित करना। कि मैं आपको बहुत छोटे हैं और उनके जिन रूम में डिलीवरी होती है शायद उसका पूरा पैकेज भी 5 लाख का होता है और एक ऐसा में थोड़ी ज़्यादा ही थी और उसके बाद में बचपन जो उसका चाय बेच करके आगे निकला, तो जो जिस दर्द से निकलता है वो उसको समझता भी है। जिस 5,000 रुपया यदि उन्होंने एक पॉलिसी दी कि हर गर्भवती बहन बेटी के खुराक के लिए, जहां आदरणीय मोदी जी ने ये पॉलिसी दी 5,000, शिशु होने पर 6,000 रुपया माँ के लिए सुनिश्चित किए, उस बहन बेटी के लिए सुनिश्चित किए। मैं आपको दोनों के साथ, वहीं हमारे मनोहर लाल जी ने देश में गरीबी रेखा को 1,20 से बढ़ा करके 1,80 तक ले गए।